हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दुर्गा मेंस के लिए मोटर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। दूसरे प्रकाशन एडुटेरिया का भी हम करवा दिए हैं, जो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे की ताप पर तरल होती है? ब्रोमीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या चीज? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के। ऑप्शन डी। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आर्विड कार्लसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन बी। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 38। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किस में? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु की कोशिका में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? डार्विन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है क्या कहलाता है? सोलानाइन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटोसेल का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। सुमिलित कीजिए, नीला थोथा का उपयोग कवकनाशी के लिए, इयोसिन का उपयोग लाल स्याही निर्माण के लिए, सिल्वर आयोडेट का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, और जिंक फास्फाइड का यूज किया जाता है कृंतकनाशी के लिए। अगला प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तिलचट्टा का, कॉकरोच का। ऑप्शन बी। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है बुलबुले की। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि, इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? विटामिन का प्रचुर स्रोत धान का चोकर है, जिसे राइस ब्रेन कहते हैं, ये सही है। विटामिन B2 का स्रोत कॉड यकृत तेल नहीं, ये नहीं है। विटामिन ई का स्रोत गेहूं अंकुर तेल, ये सही है। और विटामिन के का स्रोत है अल्फा लफा। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सी दर्द निवारक भारत में
गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? डिक्लोफेनिक, ऑप्शन डी। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? असम का है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो इसका ट्रिक आपको याद होगा, मित्र पर गमछा झाड़। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? केरल में, ऑप्शन बी। यहाँ मिलान कीजिए। बिली कहाँ का तूफान है? ऑस्ट्रेलिया का। हरिकेन यूएसए का। टाइफून चीन का। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय की नदी है? सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, कौन सा झील कहाँ स्थित है? साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बरखल झील हरियाणा में। लोकटक झील मणिपुर। कालीवेली झील तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पे? कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरल्ला मांथना ये भारत में स्थित नहीं है। बाकी तीनों नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत भारत में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है किस ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश में पंपा घास का मैदान स्थित है? पंपा का घास अर्जेंटीना में है, पंपास। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थे, और यहीं पे बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाता है, हीनयान और महायान। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल भगवान नदी के किनारे है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षचलित इस किसकी रचना है? यह बाणभट्ट की रचना है। बाकी तीनों नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाल, ऑप्शन सी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन ए। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को किस केस में गिरफ्तार किया गया था? मेरे षड्यंत्र केस में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था और उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुआ था। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल शासक का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। सबसे पहला वुड का घोषणा पत्र आया था, उसके बाद हंटर आयोग आया था, उसके बाद सेल्डर आयोग का हुआ था, सबसे लास्ट में सर्जेंट यानी कि CABD। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो नाना देशी संस्था, ऑप्शन सी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता है? चौथ के नाम से, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संबंधित है किस लिए? तो अधन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है गाय के लिए, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन का चर्चा अनुच्छेद 356 में है। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 253G के तहत। अगला प्रश्न पे आइए, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति आता है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? प्रश्नकाल और कार्य की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 के ए में क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका, ये गलत है।
भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान पाए गए हैं? तो केवल राज्य की नीति निषेध तत्व में, केवल मूल कर्तव्य में, इस दोनों में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 43 के ए में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमिलित कीजिए। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसर यह किससे संबंधित है? 38वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, 44वां संविधान संशोधन में। मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष, यह 61वां संविधान संशोधन में किया गया। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन में द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पे आइए, सभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो पहल योजना। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ऑप्शन ए। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाला व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन ए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? मोरिस डी मोरिस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग के द्वारा, जिसे अब नीति आयोग नया नाम दे दिया गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? आय का विषमता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि है? 12वीं पंचवर्षीय का।
यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन में, ऑप्शन डी। अब आगे मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ और रीजनिंग आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर मैच करवा देता हूँ। वैसे इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैच कीजिए। 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 88 का ऑप्शन बी, 89 का ऑप्शन डी, 90 का ऑप्शन ए, 91 का ऑप्शन बी, 92 का ऑप्शन सी, 93 का ऑप्शन बी, 94 का ऑप्शन सी, 95 का है ऑप्शन डी, 96 ऑप्शन डी, 97 ऑप्शन सी, 98 ऑप्शन बी है इसका, 98 का ऑप्शन बी, 99 का ऑप्शन ए और 100 का ऑप्शन ए। तो दोस्तों जीएस का क्वेश्चन कैसा था? वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।